राज्य सरकार ने कहा नगरीय क्षेत्र में 3 दिन का रहेगा लॉकडाउन और कलेक्टरों ने 7 तो कहीं 9 दिन के लिए आदेश जारी कर दिए। वैक्सीन आ गई है तो फिर लंबा लॉकडाउन करके अर्थव्यवस्था चौपट क्यों कर रहे हैं? राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं कि शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक नगरीय क्षेत्र में लॉकडाउन रहेगा और उस आदेश के बाद ताबड़तोड़ जिलों के कलेक्टरों ने 7 तो कहीं 9 दिन के लिए लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि गृह मंत्रालय में जारी किए गए आदेश में दमोह को छोड़ दिया गया क्योंकि वहां चुनाव है, यानी जहां चुनाव है वहां महामारी नहीं है। बंगाल, असम सहित 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, वहां कोई भी महामारी नहीं है यानी जहां सरकार बनाना हो वहां कोरोना नहीं होता। इसके पीछे कारण है, पहला, या तो राज्यों में सरकार बनाने की भूख है या लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा है, या फिर कोरोना महामारी अब सिर्फ जनता में भय है, बाकी कुछ नहीं। खैर जो भी हो, किंतु 1 साल बाद भी अगर हम फिर आकर उसी लॉकडाउन पर खड़े हैं तो ये साबित करता है कि हमारा पूरा सिस्टम ही फेल है। जिलों में जिस तरह से लंबे लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं उससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि सरकार को अर्थव्यवस्था, रोजगार और गरीबी की भुखमरी का जरा भी ख्याल नहीं है। साथ ही लंबे लॉकडाउन से एक बार फिर आम आदमी के घर का बजट बिगड़ सकता है। आम आदमी को फिर आर्थिक तंगी और भुखमरी की लाचारी से गुजरना पड़ सकता है। सरकार को चाहिए कि वो कलेक्टरों को आदेश दे, उसे निरस्त करते हुए सिर्फ 2 दिन का लॉकडाउन यथावत रखे। CID न्यूज के लिए एडिटर इन चीफ कुंवर खेमचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। चलो हमला करें। वो देखो 2 लड़के, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। चलो हमला करें। उन्होंने तो मास्क पहन रखे हैं। ध्यान से देखो, नाक का रास्ता साफ है। चलो इसका शिकार करते हैं। अरे ये तो मास्क में फंस गए। बचाओ। याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें। सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।